हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी हॉरर फाइल्स में। दोस्तों, इसके पहले आपने डी हॉरर फाइल्स पे वो भयानक रात के शुरुआत की कहानी आप सभी ने एपिसोड 1 में जरूर सुना होगा एंड आई होप आप सभी को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी के लिए वो भयानक रात के आगे की कहानी एपिसोड 2 में। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी के अगले दृश्य को और देखते हैं इसमें क्या खतरनाक होने वाला है। अभी तक संग्राम सिंह और उसका परिवार अब एक पल के लिए सांसें थामे खड़ा था उस भयावह नजारे के सामने। अब आगे उनकी आंखों के सामने भयावह दृश्य था। कार की हेडलाइट्स पर ताजे खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ओह माय गॉड, गीता के मुंह से निकला। अब ये क्या है? एक पल के चुपते सन्नाटे के बाद संग्राम सिंह ने धीमे स्वर में पूछा, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कोई ना कोई कार से टकराया था, वरना ये दुर्घटना नहीं होती। पापा, अब तो आपको यकीन हो गया ना ये सब देखकर? राहुल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हे भगवान, अर्चना चिल्लाई। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत। ये खून के दाग कहाँ से आ गए? किसके हैं ये खून के दाग? किसके हैं? अर्चना ने जोर से संग्राम सिंह के बाजुओं को दबाकर कहा। राहुल कहता है, पापा ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? गीता ने डरे हुए स्वर में कहा। पापा, मम्मी ठीक कह रही हैं, कुछ तो गलत हो रहा है। अब तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा है। गीता ने थूक गटकते हुए कहा, मगर ये किसी जानवर का खून भी तो हो सकता है पापा। जानवर? अच्छा, तो कहाँ गया वो जानवर कार से टकराने के बाद? राहुल ने पूछा। अरे हो सकता है तुमने उसे देखा ही ना हो और वो गाड़ी के नीचे आ गया हो, और जब हम उस पेड़ से टकराए तब तक वो उठकर जंगल में भाग गया हो, जख्मी हालत में ही सही। गीता ने अपना अनुमान लगाया। संग्राम सिंह अब भी खामोश थे, क्योंकि वो शायद बातों में नहीं सबूतों में यकीन करने वाले में से थे। हो सकता है, पर फिर सड़क पर कहीं खून गिरना चाहिए था। अर्चना चारों तरफ देखती हुई बोली, ये कोई माया जाल लगता है जी। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कोई काला जादू हो सकता है। कहते हैं कि अमावस की रात बड़ी जालिम होती है और काली और बुरी आत्माएं लोगों को ऐसे ही अपने जाल में फंसाती है। अर्चना की बातों ने राहुल और गीता को भी यकीन दिलवाना शुरू कर दिया था कि ये सब किसी कारण से उनके साथ घट रहा है। जंगल के बीचों बीच खड़े चारों तरफ के घने और भयावह जंगल का नजारा अर्चना की बातों को सच बनाए जा रहा था। पापा, मम्मी सही कह रही हैं। मैंने भी आपको कहा था कार से कोई ना कोई टकराया जरूर था, लेकिन मुझे ठीक से नहीं दिखाई दिया। राहुल ने अपनी बात कही। ऐसा लगा वाकई वो अपनी मम्मी की बातों से सहमत हो रहा था। राहुल! संग्राम सिंह झुंझलाए। अब उनकी बारी थी बोलने की। कम से कम तुम तो अपनी मम्मी का साथ मत दो इन फिजूल की बातों में। अरे इसे तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें बनाने का शौक है। 35 सालों का तजुर्बा है मेरा इसके साथ। ये सब बकवास बातें मत करो प्लीज। संग्राम सिंह गुस्से में बोले। अगर ऐसी बात है तो आप ये बताइए, कहाँ है वो जो इस कार से टकराया था? अर्चना भी गुस्से में चीख उठी। कहाँ गया? आसमान में चला गया या धरती में समा गया? बोलिए। तुम अब चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज। संग्राम सिंह ने अर्चना को घूरते हुए कहा और गोल मटोल आंखों से घूर कर भी उसे चुप करवाना चाहा, और वो एकदम से चुप हो भी गई। पर सड़क अब भी खाली था, क्योंकि सच तो बस यही था कि सिवाय उनकी उस जगह पर कोई था ही नहीं। कार की हेडलाइट्स से रोशनी बस उन पर आ रही थी। आसमान तो जैसे काली स्याही में नहाया हुआ था। संग्राम सिंह और राहुल उस जगह के आसपास आ गए जहां से कार बहकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, और टॉर्च की रोशनी में इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। शायद अब वो उस खून के धब्बों और एक्सीडेंट के कारण को तलाश रहे थे, पर वहां ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिससे ये कहा जा सके कि वहां कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कार से कोई टकराकर गिरा या जख्मी हुआ हो। बल्कि अब तो जंगल से अजीब सी आवाज भी आने लगी थी, पर उन आवाजों को साफ सुन पाना मुमकिन नहीं था।
अर्चना और गीता भी उन आवाजों से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पापा, यहाँ तो कोई निशान नहीं। राहुल ने जंगल से आती हुई हल्की अजीब आवाजों को ध्यान न देते हुए उस जगह के आसपास मुआयना करते हुए कहा। संग्राम सिंह अब भी आसपास देखने में लगे हुए थे। हो सकता है वो कार से टकराने के बाद उछलकर सड़क किनारे इस ढलान में लुढ़क कर नीचे झाड़ियों में चला गया हो। आखिर कार बहुत स्पीड में थी ना, वो जरूर बेहोश हो गया होगा, तभी हमारे इतना आवाज देने पर भी वो सुन नहीं पा रहा है। संग्राम सिंह ने अपना एक और तर्क लगाया और फिर राहुल के हाथ से टॉर्च ली और ढलान की ओर रोशनी फैलाई, लेकिन उस तरफ झाड़ियों की सिवाय और कुछ नहीं दिखा। पापा, गीता ने कहा, अगर वाकई ऐसा है तो हमें उस व्यक्ति को ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो वाकई जानवर नहीं था तो। अर्चना ने घबराई और लड़खड़ाई आवाज में कहा, तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अर्चना बड़बड़ाने लगी, और कितनी बार कहूँ आप दोनों से, हम यहाँ फंस गए हैं। पहले ही कहा था जल्दी घर निकल जाना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। देखिए, वही सब हो रहा है जिसका मुझे डर था। ये शैतानों का काम है। भला कार से टकराने के बाद कोई कैसे उठकर कहीं जा सकता है? और अगर वो सच में कोई इंसान था तो कहाँ गया? और इतनी रात के यहाँ जंगल में आखिर कौन होगा? अर्चना सिंह की बातों से संग्राम सिंह आग बबूला हो गई। अर्चना, अब एक लफ्ज भी और कहा तो अच्छा नहीं होगा। अरे, एक फौजी की बीवी होकर तुम्हें ऐसी कायरता भरी बातें करते शर्म नहीं आती? मुसीबत के समय बच्चों को साहस देने के बजाय ये पागलों जैसी बातें करती हो। भूत प्रेत तंत्र मंत्र, उफ, क्या करूं अब मैं? पापा, आपको ये देखना चाहिए। राहुल ने कार के नीचे इशारा करके कुछ दिखाना चाहा। अब कार के उस तरफ सभी लोग आ चुके थे। उधर खून के निशान टायरों तक जा रहे थे। फिर सड़क के दाहिने तरफ थोड़ी दूर से मिट्टी पर घिसटने के निशान थे। पापा, इसका मतलब आपने ठीक अनुमान लगाया। जो कोई भी हमारी कार से टकराया था वो जरूर सड़क से उछलकर किनारे गिरा होगा। वैसे भी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ऐसा होना स्वाभाविक है। पापा, हमें देखना होगा, मदद करनी होगी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ राहुल कि तुम और तुम्हारे पापा जो कह रहे हो वो ही सच हो और मैं गलत। अगर ऐसा हुआ ना बेटा, तो हम जरूर यहाँ से निकलकर घर पहुँच पाएंगे। अर्चना धीरज रखते हुए बोली। गीता ने इसी बात पर अर्चना का हाथ पकड़कर हिम्मत दिलवाया कि सब ठीक है। हेलो हेलो, अरे कोई हमें सुन रहा है क्या? क्या कोई हमें सुन रहा है? हेलो, कोई है वहाँ? कोई है? क्या कोई है वहाँ? संग्राम सिंह ने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया था। सड़क के दोनों तरफ घने जंगलों की तरफ राहुल और संग्राम सिंह आवाज देने लगे। जंगल में उनकी आवाज गूंजने लगी और ऐसा लग रहा था जंगल अपनी ओर बुला रहा था उन्हें उन आवाजों से। पापा, मुझे लगता है वो हमें सुन नहीं पा रहा। वैसे भी सड़क किनारे की ये ढलानें उन झाड़ियों में खत्म होती है और हो सकता है वो घायल हो और बेहोशी की हालत में हो। मुझे जाकर देखना होगा। राहुल ने कहा। पापा, मुझे वो टॉर्च दीजिए। आप लोग यहाँ कार के पास रुकिए, मैं जाकर देखता हूँ। राहुल और संग्राम सिंह का अनुमान कितना सही था ये बता पाना अभी मुश्किल था, पर उन्हें जो लग रहा था वो उस पर अमल करने में लगे थे। अर्चना ये बात जानती थी कि बाप बेटे मानने वाले नहीं हैं। इतने अंधेरे में अकेले वहाँ मत जाओ बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपने पापा को भी साथ ले जाओ, अर्चना ने अपनी उस घबराई आवाज में कहा, जिसमें उनका डर और बेटी की चिंता दोनों शामिल थी। मम्मी, चिंता मत करो, अगर वहाँ कोई हुआ तो पापा को आवाज लगा दूंगा और वो आ जाएंगे मदद के लिए। अभी उस व्यक्ति की मदद करना बहुत जरूरी है, प्लीज। हमें अब तक पता नहीं है वो कोई जंगली जानवर ही था या फिर इंसान। खून के धब्बों को देखने के बाद दोनों ही सूरतों में मैं उस जख्मी को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। राहुल ने अर्चना को समझाया और फिर संग्राम सिंह से कहा, पापा, आप तब तक यहाँ मदद देखिए, कोई भी गाड़ी आए उसे हाथ दीजिएगा। गीता, मम्मी को संभालो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं 2 मिनट में आया और गया। गीता, मम्मी को संभालो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं 2 मिनट में गया और यूं आया।
राहुल सड़क के किनारे उन झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। अगर वो संग्राम सिंह जैसे फौजी का बेटा ना होता तो शायद ही कोई इंसान उन घने काले जंगलों में अपने कदम भी बढ़ा पाता, क्योंकि वो जंगल कोई मामूली सा जंगल अब तक नहीं लग रहा था। शायद इस अमावस की रात ने इसे ऐसा भयानक बना दिया था जिसे देखकर ही दिल कांप उठे और डरने लगे। फिलहाल प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड में यहीं तक। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड आने तक आप हमारा इंतजार जरूर करिएगा। यूं ही आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और डी हॉरर फाइल्स में कहानियां सुनते रहें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।